Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब हमने 3 रूल्स पढ़े हुए हैं जिसमें एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया जाता है। पहला रूल हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हों जो कि डिस्टिंक्ट हो देन उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। एंड दूसरे रूल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हों जो कि रिपीट हो रहे हों देन उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। और थर्ड रूल जो हमने पढ़ा था वो था कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों देन उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में जो सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है दैट इज नॉन रिपीटेड एंड इररिड्यूसिबल। अब हमने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं ये हम सारे रूल्स पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन बना है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर के लिए क्या करते थे, एक कांस्टेंट आ जाता था ओवर और वो लीनियर फैक्टर विच इज एक्स प्लस 1 इन दिस केस। देन प्लस अब हमारे पास है एक नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे बी एंड सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमने जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन था उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तो रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी एंड सी ये हमने फाइंड करने हैं और इनको फाइंड करने के बाद वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी हम x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, a ओवर एक्स प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से एंड देन प्लस दूसरा वाला फ्रैक्शन विच इज बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है जो कि न्यूमरेटर के x प्लस 1 से कैंसिल आउट होगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x प्लस 1 से कैंसिल होगा और दूसरे फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट होगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं।
देन यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जीरोस मेथड अप्लाई करेंगे और उसका तरीका क्या है कि ये हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी उसको वापस इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले x प्लस 1 0 के इक्वल आ गया और यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब x की जगह -1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस 1 से। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा था हमने वहाँ पे -1 को पुट कर दिया है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 स्क्वायर इज 1 एंड उसमें हमारे पास 1 प्लस हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू -1 स्क्वायर इज 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 एंड देन अगेन प्लस 1, और यहाँ पे जो ये वाली टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगी बिकॉज -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जब 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 3, और a हमारे पास आ जाएगा 2/3 के इक्वल। अब एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हमने b एंड c को फाइंड करना है। a हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन b एंड c को फाइंड करने के लिए हम जीरोस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जीरोस मेथड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जीरोस मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम पावर्स के वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड एज इट इज़ आ जाएगी विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करके लिख दिया है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर की हमारे पास एक टर्म पड़ी हुई है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है a प्लस बी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x के। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x की कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पे जो x के साथ कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है -a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा -a प्लस b प्लस c। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या आ गई, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पे c लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है जो कांस्टेंट है वो है 1, एंड राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो है a प्लस c। तो जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास बनी है वो है a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो सबसे पहली इक्वेशन है उसको यूज करके हम b को फाइंड करेंगे। a हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज इक्वल टू 2/3, और 2/3 को इस पहली इक्वेशन में a की जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 1। देन b हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करने के बाद b आ जाएगा 1/3 के इक्वल। a एंड b हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं c को।
तो c फाइंड करने के लिए ये जो बाकी की दो इक्वेशंस हैं इनमें से हम किसी एक को यूज करके c को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी वाली इक्वेशन है विच इज a प्लस सी इज इक्वल टू 1, इसको यूज कर लेते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 2/3 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो c आ गया 1 माइनस 2/3, देन c आ गया 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो c आ गया हमारे पास 1/3 के इक्वल। अब हमने a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इन तीन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। a, b एंड c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा 2/3 ओवर x प्लस 1 प्लस b की जगह आ जाएगा 1/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से, प्लस c की जगह आ जाएगा 1/3 और ये डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, अब यहाँ पे जो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ये हमने लिखा था एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह पे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगेन हम लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसमें जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन था उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वी हैव इज रूल नंबर 4 ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों, देन क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है रूल नंबर 4 की उसको रीड करते हैं। इफ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, बिकॉज अगर यहाँ पे a को 0 के इक्वल पुट कर दिया जाए तो हमारे पास ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी bx प्लस c वो एक लीनियर फैक्टर बन जाएगा। इसी वजह से a इज नॉट इक्वल टू 0 है। occurs twice in the denominator, the corresponding partial fractions are ax plus b over ax square plus bx plus c plus cx plus d over ax square plus bx plus c whole square। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है डिनोमिनेटर में और वो 2 दफ़ा अगर आ रहा हो तो उसको लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें क्या आ जाएगा ax प्लस b एंड देन क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था तो उसको हम जब सेकंड टाइम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा cx प्लस b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा होता देन यहाँ पे प्लस आ जाता और क्या आता e प्लस एफ एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल का क्यूब, और इसी तरह आगे चलता जाता जैसे जैसे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो हैं इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 4। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, रिजॉल्व एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है उसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसी वजह से जो उसकी पावर है वो क्या है 2 है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन आ जाएगा प्लस cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे
जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है विच इज़ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर 2 दफ़ा आ रहा था, तो इसी वजह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन था इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में तो रिजॉल्व कर लिया, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी एंड डी ये हमारे पास अभी नहीं है, तो इनको हम पहले फाइंड करेंगे। तो इनको फाइंड करने का वही यूजुअल वे है जो हम अब तक करते आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, लेकिन उससे पहले ये जो इक्वेशन ऊपर फाइंड किया है इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, एंड अब मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, एंड जब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर था वो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट हम क्या करते थे, जीरोस मेथड अप्लाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखा जा सकता है जीरोस मेथड अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लीनियर फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम जीरोस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट के उनको कंपेयर करेंगे, लेकिन उनको कंपेयर करने से पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब के। लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है एक्स क्यूब के साथ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा, बिकॉज a के अलावा और कोई कांस्टेंट या और कोई टर्म ऐसी नहीं जो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर से माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा b के, बिकॉज b के अलावा और कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं या कोई ऐसी टर्म नहीं है जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही हो। नेक्स्ट हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x के। लेफ्ट हैंड साइड पे x की कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी। अब हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट्स को, तो कांस्टेंट्स के लिए यहाँ पे c लिख देते हैं, एंड लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, -2, एंड राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो हैं b प्लस डी। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब ये जो पहली 2 इक्वेशंस हैं इनमें से तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2 आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है c एंड d को। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको यूज करके हम c को फाइंड करेंगे। यहाँ पे a की जो वैल्यू है 1 उसको पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1 के इक्वल। अब हम फाइंड करते हैं d को, और वो हम ये जो चौथी इक्वेशन है इसको यूज करके फाइंड करेंगे बाय पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे जब b को -2 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 प्लस d। तो d हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो -2 है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 इज 0, तो d आ गया 0 के इक्वल। अब हमने a b c एंड d फाइंड कर लिए। अब इन चारों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 1 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा -2 और ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस नेक्स्ट है सी एक्स प्लस डी, सी की जगह क्या आ जाएगा -1 और ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस डी विच इज 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन हमारे पास इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इज x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन गिवन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है, और ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 किया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। और उसके बाद हमने रूल नंबर 4 ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया। रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों, देन हम उनको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं, और हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को भी किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।